बच्चों, 92 पाठ 1 का शेष भाग। अब उनके बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया कि सोदर बाबू अब अपनी पत्नी के साथ केक काटें। घरवाली पहले तो थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने उसका हाथ खींचा तब से उसने केक के पीछे जाकर खड़े होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। सोदर बाबू को यूं केक काटना बचकानी हरकत लगी। बेटी उन्हें लगभग खींचकर ले गई। सोदर जी ने कहा, संभव, आई डोंट लाइक ऑल दिस, लेकिन अंततः उन्होंने केक काट ही दिया। ग्रीस ने उनकी यह अनमनी छवि कैमरे में कैद कर ली। अब बच्चों ने पति पत्नी से कहा वे एक दूसरे का केक से मुंह मीठा करें। पत्नी ने खा लिया, लेकिन सोदर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, क्योंकि इसमें अंडा मिला होता है। उन्हें याद दिलाया गया कुछ वर्ष पहले तक वे मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने से क्या हो जाएगा, लेकिन वे नहीं माने। तब उनसे लड्डू का अनुरोध किया गया। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर जबरन उनके मुंह में ठूंसने का यत्न किया, लेकिन सोदर बाबू इसके लिए भी इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या उपासना नहीं की। इस पर भूषण ने झुलाकर कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या उपासना कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक इंतजार करते रहेंगे। नहीं, आप सब लोग खाइए। पंत जी ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज ओ अहेड, नो फॉर्मेलिटी। सोदर बाबू ने आज पूजा में जानबूझकर कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठ कर चले जाएं। उनकी पत्नी और बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहते और कहते रहे, जल्दी कीजिए बब्बा, मेहमान जा रहे हैं। शाम को की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींचने के बाद जब बैठक से मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी, तब सोदर बाबू पद्मासन साधकर ध्यान लगाकर बैठ गए। वे चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, लेकिन उन्हें किसंदा दिखाई दे रहे थे। पंत जी किसंदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किसंदा ने कहा कि भाऊ, सभी लोग इसी से जो हुआ होगा से मरते। ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, गृहस्थों, मरते सभी जो हुआ होगा से ही है। हाँ, शुरू और अंत में सभी अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं है दुनिया में, केवल अपना नियम अपना है। सोदर बाबू ने पाजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, पाँवों में देसी कड़ाऊं और सिर पर गोल बिलायती टोपी पहने और हाथ में डंडा धारण की। किसंदा से अकेलेपन के विषय पर बहस करनी चाहिए, उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात को कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। रविवार की प्रत्येक शाम किसंदा ठीक 4 बजे सोदर बाबू घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई जाती थी। वे क्या करते थे, जिसे फूंक मार कर न पीना पड़े। वह चाय कैसी चाय पीते पीते किसंदा प्रवचन करते और सोदर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। सोदर जी को लगता है किसंदा आज भी उनका मार्गदर्शन कर सकेंगे, बता सकेंगे उनके बीवी बच्चे जो कुछ करे उसके उनका रवैया कैसा होना चाहिए। लेकिन किसंदा तो अपने भाई पुराना अकेलेपन का खटगरा अलापने पर अमादा से मालूम होते कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, यह सब तो माया है। तो भूषण आज इतना उछल रहा है कि वह भी किसी दिन खुद को इतना ही अकेला असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। सोदर जी की बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झटते हुए आ पहुंची कि क्या आज सारी रात पूजा में ही बैठे रहो। सोदर बाबू आसन से उठकर दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए कुछ यहीं। उन्होंने जाना कौन कौन है। आश्वस्त होने पर सभी रिश्तेदार भी बचे हैं। वे उसी लाल गमछे में बैठक आ गए जिसे पहनकर वे संध्या उपासना करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत थी उन्हें किसंदा से विरासत में मिली है और उनके बच्चों के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एवरी बड़ी गॉन पार्टी ओवर। सोदर बाबू ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है? उनकी बेटी ने झल्लाते हुए कहा, बब्बा लोग चले गए, इसका मतलब यह थोड़ी कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाए। यू आर द लिमिट बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वह चीज़ तो पहनेगी न। तुम्हारी तरह जीन पहनकर तो हमें सज आती नहीं। सोदर जी की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर ठहली। बोले, ये पैकेट कौन भूले जा रहा है? भूषण बोला, बब्बा ये आपके लिए प्रोजेक्ट है, खोलिए ना। हम इस उम्र में क्या हो रहा है, प्रेजेंट बर्जेंट, और तुम ही खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर वे शर्मीली हंसी हंसे। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोले, बब्बा इसे तो ले लीजिए, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। जब आप सवेरे दूध लेने जाते हो तो बब्बा तो फटा पुलोवर पहनकर ही चले जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है। अब आप इसे पहनकर जाया कीजिए। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई कि इससे पहनकर ऊपर से गाउन पहने। थोड़ा सा नानुकुर करने के बाद सोदर बाबू ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का कसकर बांधते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन, उन्होंने कहा, और उनकी आंखों की पलकों पर जरा सी भी नमी चमक गई। प्रश्नोत्तर लिखें। प्रश्नोत्तर है। सोदर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन सोदर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर है। सोदर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में, स्वयं को बदलने में सक्षम। उनकी पत्नी आधुनिक और संपन्न परिवार से थी। वे अपने बच्चों पर परंपराओं का बोझ नहीं डालती। इसके विपरीत सोदर बाबू अपने विपरीत आधुनिक और प्रगतिशील बच्चों के विचारों से तालमेल बिठाने में पूर्णतः असमर्थ रहे हैं। प्रश्न 2, पाठ में जो हुआ होगा बाकी आप कितने अर्थ छवियाँ खोज सकती हैं? उत्तर, प्रस्तुत पाठ सिल्वर वेडिंग में जो हुआ
होगा वाक्य का प्रयोग सोदर बाबू ने अनेक स्थानों पर किया है। वे कहते हैं कि जो हुआ होगा अर्थात कि संध्या की वास्तविक परिस्थितियों से पूरी तरह से अपरिचित है। इसी तथ्य को वे जो हुआ होगा वाक्य द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। इस तकिया कलाम के सारे प्राय वे अपनी जिम्मेदारियों को भी छिपा जाते हैं। सोदर बाबू को याद आता है कि संध्या रिटायरमेंट के बाद स्वयं को असहाय एवं एकाकी अनुभव करते थे, तभी वे भी अक्सर जो हुआ होगा वाक्य का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन, संभाव इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग सोदर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के माध्यम से क्या संबंध बनता है? उत्तर, संभाव इम्प्रॉपर वाक्यांश सोदर बाबू का तकिया कलाम जिसका अर्थ असामान्य या असहज। इस वाक्य से उनका व्यक्तित्व ऐसा उभर कर सामने आता है जो परंपरागत जीवन व्यतीत करता है और समझौतावादी दृष्टिकोण रखता है। वे अपनी परंपरागत दृष्टिकोण के कारण पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ पाते और इसीलिए आधुनिक मान्यताओं के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से में सामंजस्य बिठा पाते हैं? उत्तर, आधुनिक समय में परिवार की संरचना स्वरूप गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए हम अनुभव करते हैं कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में सांस्कृतिक एवं विचारात्मक परिवर्तन होने से हम स्वयं को असहज महसूस करेंगे। भारतीय समाज में रहने के नाते हम संयुक्त परिवार की आवश्यकता अनुभव करते हैं, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है और बच्चे स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हैं। इस कहानी में वर्णित परिवार कथा केवल केंद्रितता कोई प्रोत्साहन देती है, उसे अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के दायित्वों के प्रति उत्तरदायित्व का कोई ज्ञान नहीं आता। हमारे अनुभवों का प्रस्तुत कहानी तो जरा सा भी सामंजस्य नहीं बैठ पाता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और कहेंगे क्यों? काखंड, हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। उत्तर, हमारे विचार में पीढ़ी अंतराल ही सिल्वर वेडिंग अर्थात शादी की 25वीं वर्षगांठ कहानी की मूल संवेदना है। सोदर बाबू और उसके पुत्रों के बीच एक पीढ़ी का अंतराल है। इसी कारण सोदर बाबू अपने परिवार के साथ तारतम्य नहीं बिठा पाते। सोदर बाबू सिद्धांतवादी, उनके पुत्र व्यवहारवादी। अगला क्वेश्चन, अपने विद्यालय और घर के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक होते हुए बुजुर्गों को अच्छे से नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण है? इस प्रश्न का उत्तर सोचकर छात्र स्वयं लिखें। अगला क्वेश्चन, सोदर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में अपने अनुभवों और सोच के आधार पर उसके तर्क कीजिए। काखंड, सोदर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने और वे सहानुभूति के पात्र नहीं है। खाए, सोदर बाबू में एक तरफ का द्वंद्व है, एक तरह का द्वंद्व जिसके कारण नया इन्हें कभी कभी खींचता तो पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। गाखंड, सोदर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। उत्तर, खाखंड, सोदर बाबू को सहानुभूति के साथ देखने की आवश्यकता है। इस पाठ में अनेक ऐसे प्रसंग आए जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है, जैसे उनका बेटा एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता तथा उसे अच्छा वेतन मिलता। जब वह घर में डबल बेड, सोफा, फ्रिज, रंगीन टीवी याद लाता तो सामने तो वे दोस्त निकालते हैं, लेकिन मन ही मन खुश होते हैं। वे केक काटकर, फोटो खिंचवा के गिफ्ट पाकर काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन वे पुरानी परंपराओं को नहीं भूल पाते। पाठ के अंत में उनके आंसू भी पाठकों को भावुक बना देते हैं, अतः उन्हें सहानुभूति की आवश्यकता है। बच्चों, प्रश्न उत्तर लिखें।